बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ के अंदर खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मंथली कार्ड रीडिंग के हवाले से एरीज़ की रीडिंग करने जा रहे हैं। अप्रैल 2021 की रीडिंग होगी। ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर किस तरह के हालात रूनुमा होंगे अप्रैल के महीने में। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कैसी रहेगी, क्या आपके मामला दुरुस्त राह पर चल रहे हैं, ये सब मालूम करेंगे। बिज़नेस, जॉब एंड कैरियर के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये सब रीडिंग के अंदर हम आज मालूम करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग पर आगे जाने से पहले बताना ज़रूरी है कि ये फ़र्द वाहिद की रीडिंग नहीं है, कॉमनली रीडिंग की जा रही है। बाज़ मरतबा हालात और वाक़यात आपकी ज़िंदगी की मुशाबियत रखते हैं, बाज़ मरतबा रीडिंग में इस तरह से रूनुमा नहीं होते। टैरो कार्ड क्योंकि अंदाज़ों का इल्म है तो गर्ज इसको सिर्फ अंदाज़ों की रीडिंग के हवाले से ही सुने तो ज़्यादा बेहतर है। टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम रीडिंग की जानिब। एरीज़ अप्रैल 2021 की रीडिंग। एरीज़, अच्छा, एरीज़ वालों के लिए जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है दी मून का। दी मून का कार्ड ये बताता है कि किसी जहनी तनाव या यूँ कह ले कोई डिप्रेशन आपका ख़त्म हुआ है पिछले दिनों के अंदर, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान थे। जो भी मामलात आपके बिज़नेस, जॉब एंड करियर के हवाले से हो सकते हैं, लव लाइफ, फैमिली लाइफ के हवाले से हो सकते हैं, किसी मामलात ने आपके जहन के ऊपर एक तनाव बनाया हुआ था जो पिछले वक्त के अंदर काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। यूँ कह लें कि काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ा है, मगर आपकी कुछ बातों की बिना पर, क्योंकि हमारे पास दी सन का रिवर्स कार्ड मौजूद है। दी मून का कार्ड और दी सन का कार्ड जब रिवर्स एक साथ आ जाता है तो ये पता चलता है कि कोई एक ऐसी बात है जो आपकी फैमिली के अंदर, लव लाइफ के अंदर आपसे हो चुकी है जिसका लोगों ने गलत मतलब लिया है, या यूँ कह लें कि आपको समझ नहीं सके हैं, जिसकी बिना पर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, नाराज़गी सहनी पड़ी है। बिज़नेस, जॉब एंड करियर के हवाले से भी हो सकता है कि जो चीज़ आप कहना चाह रहे थे उस तरीके से वो चीज़ आपने नहीं कह पाए या लोग नहीं समझ पाए, जिसकी बिना पर आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हुआ हो। अलबत्ता व्हील ऑफ फॉर्न का कार्ड अपराइट पोजीशन के अंदर थर्ड कार्ड हमारे पास आ रहा है। पिछले वक्त के अंदर आपकी जो ख्वाहिशात थी वो काफ़ी हद तक कबूल हुई है। आपके लीगल मामला जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व आउट हुए हैं। अगर आप पेपर वगैरह दे रहे थे तो वो भी काफ़ी अच्छे गुजरे पिछले वक्त के अंदर। आपकी लीगल चीज़ें जितनी भी थी, व्हील ऑफ फॉर्न लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बताता है कि काफ़ी हद तक मामलात दुरुस्त रहे हैं। अलबत्ता आपका जो हाल के कार्ड, अगर हम प्रेजेंट के कार्ड अप्रैल के हवाले से देख रहे हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स पोजीशन के अंदर, जो बता रहा है कि मुश्किलों का वक्त अब ख़त्म होने जा रहा है, मामलात दुरुस्त होने जा रहे हैं। जो टेंशन थी जो आपके साथ बिज़नेस, जॉब एंड करियर के हवाले से, खुसूसी पेंटिकल का कार्ड है तो बिज़नेस एंड जॉब करियर के हवाले से जो मुश्किलें आपने सही थी वो काफ़ी हद तक आप कमज़ोर पड़ जाएगी, हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आपका इरादा जो है, यानी क्योंकि हमारे पास जो सेंटर कार्ड है वो दी स्ट्रेंथ का अपराइट पोजीशन कार्ड आया है। सेंटर कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, अच्छे डिसीजन मेक कर पाएंगे। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से जो भी आपको मुश्किलें थी आप उसके बारे में अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उसको हल कर लेंगे। अप्रैल के महीने के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत हो रहा है, ताकत आपके अंदर आ रही है कि आप तमाम मामलात को दुरुस्तगी से देख सकें और उनको हल कर सकें। दी चैरिट का कार्ड है रिवर्स पोजीशन के हमारे पास। थोड़ा सा अपने जो सिमत है, जो अपना आप जिस तरफ चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर या फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स को लेकर जिस सिमत में चल रहे हैं तो ज़रा उसको गौर से देखें, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं किसी जगह पर। आप अपनी फैमिली को समझने में या अपने बिज़नेस, जॉब, कैरियर के हवाले से किसी चीज़ को समझने में आप नुकसान तो नहीं उठाने वाले, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस ज़रूर है, आप आगे के बारे में सोच अच्छा रहे हैं, अच्छे फ़ैसले ले रहे हैं, मगर आपका जो रास्ता है, जिस सिमत आप चल रहे हैं वो एक तरीके से यूँ कह लें कि आप कंफ्यूज ख़ुद भी हैं और मामलात सही तरीके से आपको दिख रहे हैं कि आगे जाकर हल नहीं होंगे, नुकसान का अंदेशा
आ जाएगा या नुकसान होना शुरू हो जाएगा आपकी लव लाइफ में भी और फैमिली लाइफ के अंदर भी। खुसूसी घर के हवाले से यूँ बताया जा रहा है कि लव लाइफ और फैमिली लाइफ के अंदर दी चैरिट का कार्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। रास्तों का फुकदान है, यानी आप सही तरीके से डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली के हवाले से भी। अलबत्ता हमारे पास जो अगला ही कार्ड है वो एम्पेरियर का रिवर्स कार्ड है। एम्पेरियर का रिवर्स कार्ड अदम इस्तेकामत बता रहा है, सोचने की सलाहियत को कमज़ोरी में बता रहा है। आपकी जो सेंस है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएंगे लास्ट वीक अप्रैल तक जाते जाते। मामलात कंफ्यूज होने के करीब पहुंच जाएंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो बैलेंस से आउट हो जाएंगे। तो खुसूसी अपनी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से या बिज़नेस जॉब एंड कैरियर के हवाले से कोई भी डिसीजन लास्ट ऑफ मंथ मत लें। तो अपने मामलात को उधर आप एक तरीके से रोकने की कोशिश करें, कोई बड़ा डिसीजन ना ले, कोई आप अपनी राह को वहाँ से बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा सा वहाँ डिले कर दें, आने वाले वक्त के अंदर उसको छोड़ दें कि लास्ट वीक के बाद मई के अंदर आपके मामलात किस तरह चलते हैं। अप्रैल के अंदर लास्ट वीक में कोई डिसीजन ना लें, नुकसान का अंदेशा दिख रहा है। इसके बाद ही हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ कप का रिवर्स कार्ड मौजूद है, जो संजीदगी को बता रहा है। थोड़ा सा मूड आपका संजीदा हो जाएगा, आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से भी आपका मूड ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। आपके पार्टनर की सोच भी लास्ट वीक जाते जाते कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी थोड़ी सी उसकी तरफ से भी नाराज़गी सहनी पड़ सकती है आपको अपने पार्टनर की अप्रैल के महीने में। इसके बरक्स एग ऑफ पेंटिकन का कार्ड रिवर्स पोजीशन में मौजूद है, वो भी यही कह रहा है कि मनसूबाबंदी गलत हो सकती है इस वीक के अंदर, इस मंथ के अंदर सॉरी। अप्रैल का महीना जो आपके लिए आ रहा है वो थोड़ा नुकसान भी लेकर आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जी तो है, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के अंदर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी सोच, आपकी सलाहियत बढ़ेगी ज़रूर, मगर जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो रास्ते पर आप चल रहे हैं या जो भी आप सिम्त अपना तयन कर रहे हैं वो गलत है, वो नुकसान का अंदेशा दिखा रही है। तो बेहतर ये है कि कोई भी डिसीजन इस मंथ के अंदर अव्वल तो लेना, अगर लेना भी है तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस जॉब एंड कैरियर के हवाले से भी और लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से भी। अलबत्ता लास्ट ऑफ मंथ कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी बिज़नेस के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी और अपने पार्टनर, अपनी फीलिंग के हवाले से भी, क्योंकि मूड भी आपका लास्ट ऑफ मंथ अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी सी नेगेटिव सोर्स आपकी तरफ बढ़ रही है, जो नुकसान का अंदेशा होगा, नुकसान बढ़ाएगी चीज़ों को, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आप होने लग जाएंगे। तो बेहतर है कि मामलात को आप निकाल लें, मई के अंदर डिसीजन अपने लें। ओवरऑल आपके कार्ड जो है वो यूँ कहेंगे कि 50-50 ही है, मामला ज़्यादा अच्छे भी नहीं तो ज़्यादा बुरे भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का स्ट्रेंथ का कार्ड सेंटर कार्ड है हमारे पास। आपकी पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके विल के अंदर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, लोगों की तरफ से भी जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो दी सन का कार्ड रिवर्स में मौजूद है, तो लोगों की जो सोच है वो आपके ख़िलाफ़ है, जिसके बिना पर कुछ नज़रियात जो आपके लिए बन रहे हैं वो नेगेटिव है। तो थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दें कि करीबी लोग जो नाराज़ हैं उनके मूड को बेहतर कर लें। स्टार्टिंग ऑफ मंथ के अंदर ही किया जा सकता है, लास्ट ऑफ मंथ तो आपके मामला ख़राब होने का अंदेशा है, तो बेहतर है उस वक्त तो आप मिले भी ना तो अच्छा है, थोड़ा दूर ही दूर रहें। अप्रैल में, मई के अंदर जाकर थोड़ा मामला आपके बेहतर होने लग जाएंगे। एरीज़ वालों के लिए अप्रैल 2021 की रीडिंग थी।